हेलो फाइटर्स, गुड मॉर्निंग। दोस्तों आप सब लोग बहुत अच्छे हो और लॉकडाउन 3 का 100% पालन कर रहे हो। लॉकडाउन 3 भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और जिंदगी ने रफ्तार पकड़ ली है। यस दोस्तों, ट्रेन शुरू हो गई है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है क्योंकि भारत सरकार ने ट्रेन शुरू कर दी है और जिसको लाइफ लाइन कहा जाने वाला है, भारत की जो लाइफ लाइन कही जाने वाली है वो भारतीय रेल भी शुरुआत हो गई है आज से रेल 15 जगहों पे जाएंगी और दोस्तों धीरे धीरे जो जरूरी काम है वो धीरे धीरे होंगे और कोरोना के साथ रह करके हम जिंदगी को जीतेंगे और कोरोना को हराएंगे। दोस्तों वेलकम है आप सभी लोगों का फाइटर गुरु चैनल में और जान है तो जहान कैंपेन में। मैं आपका दोस्त फाइटर गुरु, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज हम बात करेंगे दोस्तों डीए, महंगाई भत्ता। यस दोस्तों आपने इसका बहुत नाम सुना होगा और इस टाइम पे, इस क्राइसिस के टाइम पे भारत सरकार ने डीए के बारे में कई सारी न्यूज दी है और डीए को फ्रीज किया है। यस दोस्तों, तो ये जो डीए है, ये जो महंगाई भत्ता है, ये किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से किन किन लोगों को मिलता है और भारत सरकार ने इसको फ्रीज क्यों किया है, क्योंकि टिल 2021 जुलाई तक इसको फ्रीज किया गया। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो ये है कि भारत सरकार को डीए 100% देना होगा। यस दोस्तों, आज उन सभी लोगों के लिए खुशखबरी की बात है, दिल्ली हाईकोर्ट का निर्णय आ गया है कि जितने भी केंद्रीय कर्मचारी है और साथ के साथ जितने पेंशनर है, लगभग 50 लाख सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है और 61 लाख पेंशनर है जो एक्स सर्विसमैन हो गए, उनको भी ये महंगाई भत्ता मिलता है। दोस्तों क्या है ये महंगाई भत्ता और किस तरीके से काम करता है, पूरा वीडियो देखिए। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए। आए दिन एक ऐसी न्यूज, एक ऐसी जिंदगी की कहानी आपको यहां पे मिलेगी जो जिंदगी में रियल फाइटर आपको बनाएगी। मुझे लगता है आपने कर लिया होगा और अपने दोस्तों को भी आप सब्सक्राइब करवाइए। व्हाट इज डीए? डियरनेस अलाउंस है क्या? सबसे पहले हमें इसे समझना पड़ेगा। इसके नाम से ही इसका अर्थ लगभग समझ में आ जाता है। डियरनेस अलाउंस मींस महंगाई भत्ता। जैसे जैसे भारत सरकार का महंगाई का आंकड़ा बढ़ता है वैसे वैसे भारत सरकार अपने कर्मचारी और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको डियरनेस अलाउंस का घोषणा करती है। साल में 2 बार या 3 बार डियरनेस अलाउंस की घोषणा करती है। वो जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है, महंगाई बढ़ता है, उसके हिसाब से इसकी घोषणा होती है। लेकिन इसका हिस्ट्री क्या है? सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री जानते हैं तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था, उस टाइम पे डियरनेस अलाउंस का सिलसिला चला था और उस टाइम पे इसको डीएफए, खाद्य महंगाई भत्ता बोला जाता था। डियरनेस फूड अलाउंस इसको बोला जाता था, जिसका आज हम पूरा नाम जो हम बोलते हैं डीए, डियरनेस अलाउंस। भारत में कब स्टार्ट हुआ? भारत में 1972 में मुंबई में सरकारी क्लॉथ मिल्स के अंदर जो कर्मचारी थे उनको डियरनेस अलाउंस देकर के भारत सरकार ने भी डियरनेस अलाउंस की शुरुआत की थी, जो समय समय पर भारतीय कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए और महंगाई से अपनी जिंदगी के निपटारे के लिए इस महंगाई भत्ते को बढ़ाया जाता है। लेकिन आज ये क्यों चर्चा में है और किस तरीके से इस पे आज हम बात करेंगे। तो डीए जो है वो बढ़ता कैसे? यस या नो? डीए का पता हमको होना चाहिए कि डियरनेस अलाउंस जो किस लेवल पे बढ़ेगा और सरकार इसका निर्धारण कैसे करती है। तो ये फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप या आपका रिलेटिव या आपका जानकार कोई ना कोई भारत सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट और एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट भी उसी फॉर्मूले को फॉलो करती है। तो कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो डीए का निर्धारण कैसे होता है वो सबसे बड़ी बात है आपका बेसिक पे, ग्रेड पे इनटू महंगाई का इन्फ्लेशन रेट, कितना परसेंट महंगाई बढ़ा है उसके ऊपर डिपेंड करता है और उससे आपका डीए आ जाता है। कितना परसेंट डीए आपका बढ़ाना है और बेसिक पे, ग्रेड पे प्लस इनटू आपका महंगाई, जो महंगाई रेट भारत सरकार निर्धारण करती है उसके हिसाब से आपका डीए निकल करके आ जाता है और वो आपकी सैलरी में ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से जो महंगाई बढ़ रही है उससे आप अपनी जीविका को चलाने में कामयाब रहो। लेकिन दोस्तों अब जो ये नेशनल क्राइसिस चल रहा है, जो आज कोरोना जैसी महामारी ने आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार दिया। यस दोस्तों, इसकी वजह से भारत सरकार ने निर्णय लिया था 24 अप्रैल को कि टिल जुलाई 2021 तक सभी कर्मचारियों का, इवन चाहे वो पेंशनर हो चाहे वो सर्विंग हो, उनका डीए सीज किया जाता है या फ्रीज किया जाता है। यस दोस्तों, ये आदेश मिल चुका है और इसका लिखित में भी अनुसंधान कर दिया है भारत सरकार ने कि 2021 तक कोई डीए नहीं बढ़ेगा। इसी के ऊपर दोस्तों एक याचिका दायर की थी मिस्टर प्रदीप शर्मा ने।
फाइटर प्रदीप शर्मा, मैं उसको बोलूंगा कि उसने हिम्मत की और अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों की बातों को भारत सरकार के जो न्यायालय न्यायपालिका को भी अवगत कराया और दिल्ली हाईकोर्ट में उन्होंने रिट लगाया, याचिका लगाया पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के लिए। तो भारत सरकार के जो इस महंगाई भत्ते के ऊपर दिल्ली सरकार ने क्या निर्णय दिया है उसके ऊपर बात करने से पहले अपन ये बात करते हैं कि ये किस तरीके से महंगाई भत्ता बढ़ता है और किस तरीके से किन किन आर्टिकल्स का वायलेशन हुआ है या भारत सरकार ने किस पावर का यूज करके आपके डीए को सीज किया है। यस या नो दोस्तों? तो सबसे बड़ी बात करते हैं हम कि इंडिया गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट, खास करके दिल्ली गवर्नमेंट ने डीए को सीज किया था और जिसकी वजह से 50 लाख सर्विंग और 61 लाख एक्स सर्विसमैन लोग प्रभावित हुए थे और उनके सारे परिवार की अगर अपन कैलकुलेशन करें तो एक बहुत बड़ा तबका इस महंगाई भत्ते से प्रभावित हुआ है। अब हम बात करते हैं यहां पे कि किस तरीके से ये आर्टिकल्स और संविधान को वायलेशन कैसे हुआ। तो कुछ आर्टिकल्स आपको बहुत बड़ा लॉयर बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन कॉमन सेंस से आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी किस तरीके से वायलेशन हुआ है और क्यों उन्होंने इस पर रेट लगाई है। क्योंकि जब तक कोई पेज नहीं होगा तो रेट भी नहीं लगती है, क्योंकि भारत सरकार के खिलाफ लड़ना इतना आसान नहीं है दोस्तों। लेकिन हम बात करें यहां पे सबसे पहला जो आर्टिकल है वो 360, वायलेशन ऑफ 360 याचिका में दायर किया गया और हाई कोर्ट को यह बात बताया गया कि जो आर्टिकल 360 है उसका वायलेशन हुआ है। 360 क्या है? सबसे पहले आपने पढ़ा होगा, ये जाना होगा कि जब भी कोई बाहरी आपदा होती है या कोई ऐसी इमरजेंसी होती है या फाइनेंशियल क्राइसिस होता है तो भारत सरकार आपातकाल की घोषणा कर सकती है। उसमें 352 के तहत ये प्रोविजन दिया गया है, 356 एग्जैक्टिंग जो बाहरी आक्रमण के समय इस टाइप दिया गया है और आर्टिकल 360 है फाइनेंशियल क्राइसिस। यस, इमरजेंसी अगर आपकी आ रही है, अर्थव्यवस्था आपकी खराब हो रही है तो भारत सरकार आर्टिकल 360 का उपयोग करके इमरजेंसी लगा करके इन चीजों को रिकवर कर सकती है। ये जो डीए रोका गया, दिस इज द वायलेशन ऑफ 360, क्योंकि 360 नहीं लगा, अभी भारत सरकार ने 360 का उपयोग नहीं किया है लेकिन आपके डीए को सीज किया है। तो ये क्या हुआ? वायलेशन ऑफ द 360 हुआ। 360 लगाने के बाद अगर डीए को सीज किया जाता तो भारत सरकार का निर्णय कहीं ना कहीं 100% सही था। लेकिन भारत सरकार ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 जो बनाया गया है, जिसमें जो सुपर पावर उनको आर्टिकल 62 में दिए, उसका इस्तेमाल करके जितने भी कर्मचारी थे उनका डीए को फ्रीज किया गया। तो याचिका में बताया गया और कोर्ट को यह अवगत कराया गया जब तक फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है, वित्तीय आपातकाल नहीं है, तो आप भारत सरकार के जो अधीन कर्मचारी हैं उनका डीए किस तरीके से आप सीज कर सकते हो। क्योंकि इस समय में सबसे ज्यादा अगर कोई काम कर रहा है या सबसे ज्यादा कोई सर्विस दे रहा है तो वो कौन है? भारत सरकार के कर्मचारी। यस या नो? प्राइवेट सेक्टर सब बैठ गया है, उन लोगों ने सारी सर्विस बंद कर दी है, लेकिन भारत सरकार का एक एक कर्मचारी नीचे से लेकर ऊपर तक सब दिन और रात मेहनत कर रहे हैं। तो इमरजेंसी जब नहीं है, आपातकाल वित्तीय नहीं है, तो डीए सीज करना उचित कहीं ना कहीं नहीं है। इस आर्टिकल के तहत उसको बताया अगर 360 लगाया होता भारत सरकार ने तो इजीली भारत सरकार डीए को सीज कर सकती है, सैलरी को कट कर सकती है, बहुत सारे अलाउंस को सीज कर सकती है। लेकिन सुपर जो आर्टिकल 62 का उपयोग करके भारत सरकार ने किया है तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत आप किसी का डीए या सैलरी फ्रीज नहीं कर सकते हो। ऐसी कोई पावर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट भारत सरकार को नहीं देता है। दूसरा, हम आर्टिकल 309 309 जो आर्टिकल है वो उसके बारे में अगर हम बात करें, 309 आर्टिकल क्या है? भारत सरकार संघ और राज्य, इवन स्टेट, संघ और राज्य में जितने भी भारत सरकार के कर्मचारियों की भर्ती या शर्तें होती है उनका भी वायलेशन कहीं ना कहीं यहां हुआ है। तो 309 एक्ट को भी याचिका में आपको बताया है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका पीडीएफ दे दूंगा, उसको आप पूरा पढ़ोगे आपको समझ में आएगा। कुछ एक्ट अगर आपको समझ में नहीं आएगा, इसके लिए मैं आपको एक एक एक्ट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली यहां पे बता रहा हूं ताकि आपको कॉमन सेंस ये समझ में आ जाए कि कौन कौन से एक्ट होते हैं, कौन कौन से अधिकार होते हैं जिनके तहत एक सरकारी कर्मचारी को भी बचाव का पक्ष दिया जाता है और अपनी बात कहने का अधिकार होता है। तीसरा आर्टिकल 21, फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21, जीने का अधिकार विद प्राइड, लिवलीहुड, राइट टू हेल्थ, ये सारे के सारे जो अधिकार आपको दिए गए वो आर्टिकल 21 में दिए गए। सरकार का ये अधिकार है, सरकार का ये दायित्व बनता है कि आपको एक अच्छी लाइफ जीने के लिए पूरा एनवायरमेंटल बनाए, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, इवन प्योर हवा, प्योर एयर उपलब्ध कराना भी किसका काम है?
भारत सरकार का काम है, इसलिए आपने देखा होगा पॉल्यूशन के ऊपर करोड़ों रुपए का बजट खर्च होता है। प्योर वाटर, शुद्ध पानी, शुद्ध वातावरण और डिग्निटी के साथ लाइफ जीने का अधिकार देना, यह भारत सरकार की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है। आर्टिकल 21 जो एक आपका फंडामेंटल राइट है, संवैधानिक अधिकार है, इस संवैधानिक अधिकार से आपको वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कोई ऐसी इमरजेंसी ना हो। नंबर तीसरी अगर अपन बात करें यहां पे, तो वो है आर्टिकल 300A। 300 क्या है दोस्तों? आपने पहला देखा होगा या पहले पढ़ा होगा कि जो हमारे मूल अधिकार होते थे वो कितने होते थे? 7। अभी मूल अधिकार कितने? 6। एक मूल अधिकार था, वो था आपका संपत्ति का अधिकार या प्रॉपर्टी का राइट। वो प्रॉपर्टी के राइट को मूल अधिकार से हटा करके एक कॉन्स्टिट्यूशन राइट, एक संवैधानिक अधिकार बनाया गया है। तो यहां पे कहीं ना कहीं वायलेशन ऑफ द 300A भी है। क्यों? क्योंकि आपका जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, भले ही वो फंडामेंटल राइट नहीं है, पहले फंडामेंटल राइट होता था, लेकिन आज वो एक संवैधानिक अधिकार है। बिना संसद में या बिना कानून में परिवर्तन किए आप उसके इस अधिकार से आप किसी भी कर्मचारी को या पेंशनर को वंचित नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं 300A है, इसका भी वायलेशन है, क्योंकि सैलरी, ड्रेनेज अलाउंस, ये सब क्या है? आपका संवैधानिक अधिकार है। तो संवैधानिक अधिकार का भी यहां पे कहीं ना कहीं क्या हुआ है? वायलेशन हुआ है, जिसकी वजह से भी उनकी याचिका स्ट्रांग हुई और माननीय हाई कोर्ट ने उनकी बातों को सुना। तीसरा आर्टिकल की बात हम करें, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। आज जितनी भी कार्रवाई हो रही है, जो भी वायलेशन हो रहा है, जो भी उल्लंघन तोड़ा जाता है, तो ज्यादातर जो कार्रवाई हो रही है वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत हो रही है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 आपको कोई ऐसी पावर नहीं देता या ऐसा कोई उल्लेख उसके अंदर नहीं है कि आप सरकारी कर्मचारियों का डीए फ्रीज कर दो। मतलब आपको ऐसी कोई सुपर पावर नहीं देता है, ऐसा कोई उसमें विवरण नहीं है या ऐसा कोई एनालाइजेशन उसके अंदर नहीं है कि वो आपका डीए को फ्रीज करने की पावर देता हो। लेकिन भारत सरकार ने आर्टिकल 62 को आधार बनाकर अंडर सेक्शन 62 को आधार बना करके आपके डीए को फ्रीज किया है। वो कहीं ना कहीं एक, जितने भी आर्टिकल्स मैंने बताए, इनका कहीं ना क्या है? वायलेशन है कि इनके जो अधिकार दिए आपने, एक संविधान में जो आपने अधिकार दिए, उनका कहीं ना कहीं वायलेशन हुआ है। और जिसकी वजह से भारत सरकार के न्यायालय, जो दिल्ली हाई कोर्ट ने इसके पक्ष में निर्णय सुनाया है। और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है सभी कर्मचारियों के लिए और सभी पेंशनर्स के लिए और कहीं ना कहीं हमारे लिए भी, क्योंकि प्रत्यक्ष है प्रत्यक्ष रूप से हमारा परिवार और हम कहीं ना कहीं जानकार, रिश्तेदार, कोई ना कोई हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में एम्प्लॉय है। यस या नो? और इस टाइम पे हमें उनका 100% सपोर्ट करना चाहिए। दोस्तों, दूसरा याचिका में यह बताया गया है कि फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पीएम रिलीफ फंड में जो 1948 में बनाया गया था, पीएमएनआरएफ के नाम से, अभी पीएम केयर फंड हम उसको बोलते हैं, तो इसके अंदर 3800 CR पहले से इतना पैसा मौजूद है ऐसी कोई नेशनल इमरजेंसी से निपटने के लिए। यस या नो? तो 3800 करोड़ रुपए पहले से है। और भारत के प्रधानमंत्री ने जब हमें ये प्लीज किया था, जब हमसे ये प्रार्थनाएं की थी, जब हमसे ये बोला था कि सभी लोगों की ये समस्या है और सब मिलकर के निपटेंगे और सभी का सहयोग जरूरी है, तो लोगों ने, दोस्तों आपने देखा होगा टीवी पे, न्यूज चैनल ने, किसी ने गुल्लक तोड़ करके पैसा जमा किया, किसी ने अपनी सैलरी जमा की है, किसी ने अपने बिजनेसमैन ने भी पैसे दिए हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने भी पैसे दिए हैं। इस तरीके से पीएम केयर फंड में जितने भी न्यूज है, जितने भी न्यूज चैनल्स है, टीवीज है, इनके सोशल मीडिया, इन सब के माध्यम से पता चला है कि लगभग 6500 करोड़ रुपए का कलेक्शन इन दिनों के अंदर हुआ है। ये इससे भी ज्यादा कहीं ना कहीं आंकड़ा है। तो आज हम इसको फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं बोल सकते जब भारत सरकार के पास निपटने के लिए अच्छा खासा पैसा है। इन बिटवीन बहुत सारे लोगों के, आपको भी पता है, लोन माफ कर दिए, कर्जे माफ कर दिए, संसद भवन नया बनाने के लिए अनुमति मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं जो कर्मचारी काम कर रहा है इस क्राइसिस में, दोस्तों सामान्य अवस्था अलग होती है और यह अवस्था अलग होती है। आज एक पुलिस वाला जो है अपनी ड्यूटी के अलावा मोरल ड्यूटीज भी कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज भी कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं वो ऐसी ड्यूटीज कर रहा है जो कहीं ना कहीं उसके चार्टर में नहीं है, कहीं ना कहीं उसके उसमें नहीं है, लेकिन वो कर रहा है एज ए मानवता। इस समय भारत सरकार को भी बात समझना चाहिए कि ये जो कोरोना फाइटर्स हैं, ये जो कोरोना के वॉरियर्स हैं, जो इतना बड़ा योगदान भारत सरकार को इस समस्या से निपटने में दे रहे हैं, रात रात भर जग करके ड्यूटियां दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों के महंगाई भत्ते को रोकना कहीं ना कहीं न्यायोचित नहीं है। दोस्तों ये आप भी जानते हो। और
इस तरीके से इन लोगों का मोरल बुस्टअप करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने भी यह निर्णय दिया कि यह उचित समय नहीं है इन लोगों का डीए क्लोज करने का। जब फाइनेंशियल क्राइसिस लग जाएगा, 360 लग जाएगा, तो किसी को भी मतलब ऑब्जेक्शन करने की जरूरत नहीं है, किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली आपकी ये जो सारे राइट्स है, ये जो मैंने आर्टिकल्स बताए, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डिसमिस हो जाएंगे और उस टाइम पे 360 है वो हावी हो जाएगा और उस टाइम पे भारत सरकार आपकी कटौती कर सकती है। सैलरी की भी कटौती कर सकती है, डीए की भी कर सकती है और भी बहुत सारी चीजों में कटौती कर सकती है। लेकिन अभी ऐसा उचित समय नहीं है क्योंकि भारत सरकार कोरोना से भी लड़ रही है और साथ के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए भी काम कर रही है। तो ऐसे में डीए जो दिल्ली हाईकोर्ट का जो निर्णय उसके हिसाब से भारत सरकार को देना चाहिए और 100% भारत सरकार भी इस बात को समझेगी क्योंकि सबसे बड़े जो फाइटर्स है, सबसे बड़े जो कोरोना के वॉरियर्स है, चाहे वो हमारी सेना हो, चाहे हमारी पुलिस हो, चाहे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी इंप्लॉय आज आईटीबीपी है, बीएसएफ है, क्योंकि दोस्तों बॉर्डर पे लड़ाई आज भी नहीं रुकी है। इस लॉकडाउन में हमने भारत के 19 जवानों को खोया, यस या नो, बहुत सारे लोगों को हमने खोया इस लॉकडाउन में क्योंकि दोस्तों वो जो लड़ाई है वो रुकने वाली नहीं है। पाकिस्तान अपनी चाल से बाज आने वाला नहीं है, कहीं ना कहीं वो हमें आज भी नुकसान पहुंचा रहा है, कल भी पहुंचाएगा। तो इस टाइम पे हमारे जो भारतीय सेना है, हमारे जो भारतीय सेना या भारत के कर्मचारी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली टेरिटरीज के अंदर जो भी आते हैं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट भी इसी फॉर्मूले को कहीं ना कहीं फॉलो करेगी। अगर भारत सरकार ने इसको किया तो सभी के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान है और भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट को ये बात समझनी चाहिए कि ये जो समय है कहीं ना कहीं उचित समय नहीं है दोस्तों। तो ये जो जीत है बहुत बड़ी जीत है और हमें जितने भी इंप्लॉइज हैं, जितने भी हमारे भारत सरकार के अधीन कर्मचारी कर रहे हैं, उनकी खुशी के लिए सैल्यूट बनता है और इस वीडियो को हर एक सरकारी कर्मचारी तक, हर एक इंसान तक पहुंचाइए ताकि उनको ये सच्चाई पता चले कि किस तरीके से क्या काम होता है और किन किन नियमों का उल्लंघन हो रहा है, जिसकी वजह से आज हमारे जो सरकारी कर्मचारी है, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के इंप्लॉय है, उनका मोरल कहीं ना कहीं डाउन हुआ है और उनका मोरल ही हमारी जिंदगी है। अगर उनका मोरल अप रहेगा तो हम जिंदगी में सेफ रहेंगे। आज सेना है तो हम सेफ है, आज पुलिस है तो हम सेफ है। कहीं ना कहीं पुलिस का जो बहुत बड़ा योगदान इस कोरोना जैसी महामारी में रहा है, तो बहुत बड़ा योगदान आज पुलिस कर रही है। इवन आंगनवाड़ी का कार्यकर्ता तक भी बहुत अच्छा योगदान कर रहा है और भारतीय प्रधानमंत्री की पहल पे लोगों ने गुल्लक तोड़ करके दे दिया, तो दिल तोड़ करके भी दे देने की जरूरत पड़ने पर नेशनल इमरजेंसी अगर 360 लगेगा तो लोग डीए के लिए नहीं लड़ेंगे। लेकिन अभी उचित वक्त नहीं है, इसलिए भारत सरकार से मेरी भी हाथ जोड़ करके विनती है कि इस डीए को लोगों को रिलीज किया जाए और सभी कर्मचारियों का मोरल अप रहे। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और जितने भी लोग हैं उन सभी तक ये वीडियो पहुंचाए ताकि उनको सच्चाई पता चले। क्योंकि दोस्तों भक्त बनना या फैन बनना अच्छा है, लेकिन अंधभक्त बनना अच्छा नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।